हरे कृष्णा। तो हम पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की महिमा का वर्णन संक्षेप में कर चुके हैं। संक्षेप शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान और भगवान से जो भी संबंधित हैं उनकी महिमा अनंत है, अपार है। इसलिए सीमित समय में इनका वर्णन, इनका विवरण नहीं किया जा सकता। परंतु हम तो यहाँ इस भौतिक जगत में रहते हैं, समय की सीमा तो होती है और थोड़े बहुत समय में जितना भी कुछ हो पाया, जितना भी थोड़ा बहुत हमें पता था उतना बताने का प्रयास किया। परंतु इस धाम की महिमा अनंत होने के कारण हम झलक मात्र कुछ देख सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि धाम को कभी केवल बाह्य दृष्टि से नहीं देखने का प्रयास करना चाहिए, सेवा भाव से देखने का प्रयास करना चाहिए, शास्त्र चक्षु के माध्यम से देखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम केवल हमारे इंद्रियों पर निर्भर रहें ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में, तो निश्चित ही हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो खैर, थोड़ी बहुत चर्चा धाम के बारे में हुई, साथ साथ में धाम के अंदर कौन से विशेष स्थान हैं उनकी भी चर्चा हुई संक्षेप में। कल रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ की चर्चा हुई। आप में से जो नहीं आ पाए थे, अवश्य आप सब ने खीर चोरा गोपीनाथ की कथा आपके भक्ति के प्रारंभ से ही सुनी होगी। और आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो नहीं भी सुना है तो आप इंटरनेट पे देख लीजिए, और कुछ मत देखिए, पर इतना ही देखिए। और फिर श्रील माधवेंद्र पुरीपाद, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील रसिकानंद प्रभु, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ के ऊपर। और इस कथा को तो आप कई बार सुन चुके हैं, परंतु जैसे हम कल रेमुना में कह रहे थे, भगवान की कथाएं नित्य नवनवायमान होती हैं, ताजगी बनी रहती है। हमें ये सारी कथाएं कभी घिसे पिटे नहीं लगते हैं। चाहे कितने भी बार हमने इनको सुन लिया हो, फिर भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम कथाओं को केवल थोड़े समय के आनंद के लिए नहीं सुनते हैं। जब हम कोई कथा नई कथा सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं, तो थोड़े मन को अच्छा लगता है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, पहले हमने ये कभी सुना नहीं था। तो ठीक है, इसमें भी आनंद आता है क्योंकि ये भी भगवान से संबंधित है। तो कभी कभी ऐसे बातें भी सुनने में आती हैं, तो अच्छी चीज़ है। परंतु भगवान की कथाओं को सुनने के पीछे केवल ये नहीं है कि हम नई नई बातें ढूंढ निकालें। जब वही कथा ही नई है, नवीन है, तो नई चीज़ों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि विविध दृष्टिकोणों से जब विश्लेषण किया जाता है, तो साक्षात्कार भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम कथा सुनते हैं, और विशेष करके धाम में आके भक्तों के संग में हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए। भले हमने इन कथाओं को पहले भी कितने ही बार क्यों न सुना हो, और भगवान के स्मरण को
भगवान के प्रति सेवा भाव को और तीव्र बनाने के लिए। यहाँ जगन्नाथ भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो फिर कहाँ सुनेंगे? हाँ, संपूर्ण सृष्टि में सुन सकते हैं क्योंकि वो जगत के नाथ हैं, संपूर्ण सृष्टि के नाथ हैं। फिर भी विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ की कथा तो जगन्नाथपुरी में होनी ही चाहिए। वैसे भगवान की कथा में एक विडंबना भी होती है। विडंबना क्या है कि भगवान की कथाएं अनंत होने के कारण और वो बार बार यहाँ प्रकाशित या प्रकट होने के कारण कथाओं में थोड़ा अंतर भी दिखाई पड़ता है। तो भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव के संबंध में भी हमने एक कथा सुनी होगी, कहीं दूसरे प्रवक्ता से हमने दूसरी कथा सुनी जिसमें थोड़ा भेद है, अरे इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ और कहा। तीसरे प्रवक्ता से सुनते हैं तो वहाँ कुछ और ही सुनाई पड़ता है। तो मन में ये विचार आता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सी कथा सही है? और उत्तर है कि सारी कथाएं सही हैं, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में थोड़े अलग अलग वर्णन दिए गए हैं। जैसे स्कंद पुराण में एक वर्णन है, पद्म पुराण में एक और वर्णन है। ऐसे कई ग्रंथ हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें विविध वर्णन ऐसे पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे वर्णन जो हमारे अधिकृत भक्त हैं वो कोई मनमाने ढंग से तो कोई बात कहने वाले नहीं हैं। इसलिए ये सारी कथाएं भी अपनी जगह में ठीक हैं। साथ साथ ऐसे भी एक भगवान की कथाओं के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है, किंवदंती की ऐसे एक प्रथा चलती आई है। उस धाम के निवासियों की परंपरा में अनादिकाल से कोई कथाएं चलती आई हैं, उन्हें भी हम प्रमाणित मानते हैं। तो ऐसे कथाएं बहुत सारी हैं। तो फिर ऐसी कथाएं भिन्न भिन्न क्यों हैं? क्या कारण है? एक ही कथा होती तो कितना अच्छा हो जाता। क्योंकि भगवान में विविधता इतनी है, भगवान के गुण, भगवान की जो कार्य हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, वो उनमें इतनी विविधता है कि भगवान एक ही लीला जब करते हैं तो जब बार बार करते हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव होता है उनकी लीला में। एक साधारण मनुष्य के जीवन में भी ऐसे होता है। जब आप प्रसाद के लिए बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आप एक ही तरह से प्रसाद लेंगे। कभी कभी ये पहले लेते, कभी वो कुछ लेते हैं। तो भगवान भी की लीलाओं में भी ऐसे विविधता होती है। जैसे केशी असुर का जब वध श्री कृष्ण ने वृंदावन में किया, तो जो श्रीमद् भागवतम हम सुनते हैं एक कथा, वो तो हम सब जानते हैं। परंतु अन्य पुराणों में ये भी बताया गया है कि एक बार भगवान ने केशी के ऊपर बैठ के संपूर्ण ब्रह्मांड में सैर कर लिया। आप कहेंगे अरे ये तो शुकदेव गोस्वामी ने नहीं कहा। हाँ, नहीं कहा होगा। हमारे पास जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भला नहीं कहा, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसे किया। तो कब किया? तो इसे कहते हैं कल्प भेद। भगवान की कथाएं भगवान के आविर्भाव के अनुसार बदलती रहती हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से प्रतिदिन सूर्योदय होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य का जन्म हुआ है प्रातः काल में, और प्रतिदिन सूर्यास्त होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य का देहांत हो गया है, सूर्य समाप्त हो चुका है। नहीं, अगले दिन पुनः सूर्योदय होगा, पुनः सूर्यास्त होगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिवस में, जिसे कल्प कहते हैं, भगवान साधारणतः अवतार लेते हैं एक बार। भगवान के विभिन्न अवतार, अनंत अवतार एक बार ब्रह्मा जी के दिन में प्रकट होते हैं। परंतु ये कोई ऐसा नियम नहीं है जो कि भगवान को बांध के रखता है। भगवान को कौन बांध सकते हैं? हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त बांध के रख सकते हैं, जैसे माता यशोदा है, उनके प्रेम के कारण।
परंतु ऐसे नियम तो बांध के नहीं रख सकते। इसलिए कभी कभी जैसे मत्स्य अवतार के संबंध में हुआ या वराह भगवान के संबंध में हुआ, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 2 बार आए। तो भगवान आ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे नहीं आ सकते हैं, जब चाहे अपनी लीला को अप्रकट कर सकते हैं। तो जब भगवान ऐसे प्रत्येक दिन में 1 बार या 2 बार आते हैं, तो हो सकता है उनकी लीला में थोड़ा भेद हो। इस कल्प में उन्होंने एक प्रकार से कालिय दमन लीला किया, हो सकता है पिछले कल्प में कोई दूसरे प्रकार से कालिय दमन लीला की होगी। पूतनावध इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में किया, हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे तरह से उन्होंने किया। तो विविधता हमारे जीवन में है, तो भगवान की कार्यकलापों में क्यों नहीं होगी। आध्यात्मिक जगत तो विविधता से पूर्ण है, और क्योंकि ये भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब मात्र है, इसलिए यहाँ पर भी हम विविधता को देखते हैं। यहाँ पर विविधता है तो हमें जानना चाहिए कि भगवान के धाम में भी विविधता है। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ की कथाओं में भी हम विविधता देखते हैं। ये कल्प भेद हो सकता है, या कभी कभी इतना समय बीत चुका है भगवान जगन्नाथ के प्रथम प्राकट्य के समय से, तो अभी साधारणतः भक्तों के जो भावार्थ होते हैं, उनके भाव के प्राकट्य होते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। सत्य क्या है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। वैज्ञानिक बड़े अपने ढंग से ढूंढने का प्रयास करें कि यही सत्य है। तो आध्यात्मिक जीवन में भक्तों की भावना के अनुसार भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं। जो एक भक्त के लिए सही है, सत्य है, दूसरे के लिए हो सकता है कोई और चीज सत्य है। क्योंकि भगवान का एक व्यक्तिगत संबंध, बहुत घना संबंध अपने भक्तों के साथ होता है। इसलिए जितने भी ये कथाएं हैं, सब अपनी जगह में सही हैं, भाव और भक्ति से भरे हुए हैं। इसलिए हमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस कथा में ऐसे क्यों है, उस कथा में कुछ अलग ही क्यों कहा गया है। वैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिवस इतना लंबा है। ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की अवधि होती है। तो ब्रह्मा जी के दिवस में 2 भाग होते हैं, पहले 50 वर्ष और दूसरे 50 वर्ष। उसको द्विपरार्ध कहते हैं, 2 आधे भाग। तो भगवान के पहले परार्ध में नील माधव ये संपूर्ण सृष्टि के अधिष्ठाता देव होते हैं, और द्वितीय परार्थ में जगन्नाथ भगवान होते। वही नील माधव अब जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। राम कुमार जी सही है। तो वही जगन्नाथ भगवान अनादिकाल से हैं, परंतु अलग रूप में। परंतु जब ब्रह्मा जी का द्विपरार्थ, दूसरा परार्थ प्रारंभ हुआ, तो नील माधव ने अपना रूप बदल लिया। अभी हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी आयु क्या है? 50 साल पूरे हो गए। 50 वर्ष, उनके 50 वर्ष पूरे हो गए, और एक दिन उस 50 वर्ष के बाद एक दिन अभी बीत चुका नहीं है, बीता नहीं है। अभी लगभग ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा होगा। हो सकता है ब्रह्मा जी अपना मध्याह्न ले रहे हो, भोजन प्रसाद ले रहे हो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, और 14 मनमंत्रों में से अब ये 7वां मनमंत्र चल रहा है, वैवस्वत मनु का। तो लगभग आधा दिन बीत चुका है ब्रह्मा जी का। 50 साल पूर्ण होने के बाद ये पहला दिन है। तो आप देखिए 7 मनमंत्र बीत चुके हैं लगभग,
और इसके पहले नीलमाधव थे। तो ये कथाएं कितने प्राचीन हैं। कभी कभी ये भी स्पष्ट नहीं होता कि कौन से सतयुग में, किस मनमंत्र में। तो मनमंत्रों में कथा बदलती रहती है, युग युग में कथाएं भगवान की बदलती रहती हैं। तो किस शास्त्र में, किस युग के बारे में, किस कल्प के बारे में, किस मनमंत्र के बारे में ये कथा है, कभी कभी इसका स्पष्टीकरण नहीं पता चलता। फिर भी हमें केवल एक क्रम से इतना मतलब नहीं है, हमें भगवान की लीला से मतलब है। तो भगवान की लीलाएं चाहे इस युग में हुई हों, पूर्व युग में हुई हों, किसी मनमंत्र में, कल्प में हुई हों, हमें मतलब है कि भगवान की लीला कितनी मधुर है श्रवण करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इसलिए इस भाव से हमें लीलाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ दूसरे परार्थ के स्वामी हैं, अधिष्ठाता देव है संपूर्ण सृष्टि के लिए। परंतु उनका प्राकट्य कैसे हुआ? आप में से कितने भक्तों ने अभी तक ये कथा नहीं सुनी है कि भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए? विद्यापति इंद्रदुम्न महाराज की कथा आदि आप में से है कोई जिन्होंने कथा अभी तक नहीं सुनी है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, थोड़े बहुत भक्त हैं। और वैसे भी जिन भक्तों ने ये कथा सुनी है, सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ अवंती का नाम आपने अवश्य सुना होगा। उज्जैन आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो अवंतीपुर में एक राजा निवास किया करते थे। कब? सतयुग में। किस सतयुग में? किसी सतयुग में। और वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। काश सारे नेता या सारे राजा उनकी जैसे होते। वो अपने राज को बहुत अच्छी तरह से संभालते थे, लापरवाही नहीं करते थे, साथ साथ अपनी भक्ति भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो वो हमेशा अपने दरबार में साधुओं को आमंत्रित करते थे और उनके मुखारविंद से भगवान की कथाएं सुनना पसंद करते थे। तो एक बार हुआ ये कि अवंती में थोड़े तीर्थयात्री आए और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से कोई एक ऐसे तीर्थ स्थान में गए थे जहाँ पर उन्होंने नील माधव नाम के विग्रह का दर्शन किया था और इतने प्रभावित हुए थे वो, इतने आकर्षित हुए थे, इतने भाव विभोर हो गए थे इस दर्शन के बाद कि यहाँ अवंती में आने के बाद भी इसकी चर्चा करना वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। तो उस समय जब ये भक्त आपस में परस्पर चर्चा कर रहे थे तो इंद्रदुम्न महाराज के कोई एक अधिकारी व्यक्ति थे, उनके कोई मंत्री थे, सलाहकार थे। तो उन्होंने इनकी बातें सुन ली और उन्होंने आके राजा से कहा कि देखिए, ऐसे हमने सुना है, ये नील माधव का नाम हमने कभी सुना नहीं था, परंतु इस प्रकार का वर्णन इन्होंने किया तो अवश्य हमारे राजा आप भी नील माधव का दर्शन करना चाहेंगे। तो जब राजा इंद्रदुम्न ने ये कथा सुनी तो वो भी बहुत उत्तेजित हो गए, भक्ति भाव से उत्तेजित हो गए कि मुझे दर्शन करना है, इस धाम के बारे में और इस विग्रह के बारे में मुझे सुनना है। तो उन भक्तों को ले आइए यहाँ पर। परंतु ये भक्त निकल चुके थे। ऐसे तीर्थ जो भक्त होते हैं, कभी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, भगवान की खोज में, भगवान का दर्शन करते करते, कथा करते करते भ्रमण करते हैं। तब मंत्री यहाँ वहाँ घूमे, सारे उनके दूतों को भेजा कि ढूंढ निकालो ये यात्री कहाँ है, परंतु वो निकल चुके थे। कहाँ गए किसी को पता नहीं। तो फिर राजा इंद्रदुम्न ने उस मंत्री से पूछा कि ये नील माधव कहाँ है, ये जरा आप ढूंढ निकालिए। तो उस मंत्री ने अपने कहा कि मेरे छोटे भाई हैं जिनका नाम है विद्यापति,
और बहुत बुद्धिमान है और भगवान का अच्छा भक्त भी है, तो ये कार्य मैं उसे सौंप दूंगा। वैसे ये कहा जाता है कि इंद्रदुम्न महाराज ने कई अपने प्रतिनिधियों को विविध दिशाओं में भेज दिया कि आप जाके ढूंढ निकालिए। कोई पश्चिम की ओर गए तो कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर, अलग अलग दिशाओं में सारे उनके प्रतिनिधि फैल गए ढूंढने के लिए कि नील माधव कहाँ है। राजा की उत्सुकता, राजा का जो लोभ था, ये लालसा थी भगवान के दर्शन के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही अनुसरणीय है। क्योंकि भक्ति के सिद्धांत में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान केवल लालसा से पाए जाते हैं, केवल विधियों से नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि विधियों का पालन हमें नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध, इन दोनों का पालन करना अति आवश्यक है, परंतु अंततः इन विधियों का और निषेधों का पालन करने का उद्देश्य है कि आगे चल के हमारे हृदय में भगवान के प्रति एक लालसा, एक लोभ उत्पन्न हो जाएगा। इस लालसा के बिना भगवान अपने आप को प्रकट नहीं कराएंगे। तो खैर, भगवान, अब महाराज इंद्रदुम्न की इच्छा इतनी तीव्र थी, इसलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान ने उनको अंततः आगे जाके दर्शन क्यों दिया, उनको क्यों चुना। भगवान उन्हीं भक्तों को चुनेंगे जिनके हृदय में इस प्रकार की तीव्र इच्छा होती है। इसे समुत्कंठा कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी। समुत्कंठा, उत्कंठा अर्थात एक प्रकार की विशेष आध्यात्मिक आतुरता, और समुत्कंठा अर्थात संपूर्ण रीति से जब उत्कंठा होती है, बहुत तीव्रता से ऐसी उत्कंठा होती है, तो इसे समुत्कंठा कहते हैं। तो महाराज इंद्रदुम्न इतने आतुर थे कि अपने सारे लोगों को यहाँ वहाँ भेज दिया। 3 महीने के अंदर सारे लोग आ गए कि हम ढूंढ नहीं पाए, केवल विद्यापति नहीं लौटे। तो महाराज इंद्रदुम्न को और अन्यों को भी चिंता हुई कि ये क्यों नहीं आए। उधर विद्यापति पूर्व की दिशा में निकल पड़े थे। चलते 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 वो पहुंचे थे उस प्रांत में जिसे उत्कल कहते हैं। उत्कल क्षेत्र की महिमा का वर्णन भी संक्षेप में हमने कल परसों किया था। ओद्र देश या उद्र देश, उत्कल, महानदी के पास आए, महानदी पार किया और उस प्रांत में आए। और जब इंद्रदुम्न यहाँ पर आए, चलते चलते उन्होंने देखा, एक गांव में आए, यहाँ के लोग कितने सुसंस्कृत हैं, कितने उनके चेहरे को देख के, उनके मुख को देखकर ही पता चलता है कि ये भगवान के भक्त है। देखिए, भगवान के भक्तों को बाह्य रूप से पहचानना कभी कभी कठिन होता है, परंतु कभी कभी आसानी से पता चलता है। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा ये निश्चित ही सारे शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो वहाँ पर पहुँचे और वो देखने लगे कि कहाँ है ये नील माधव, नील माधव कहाँ है। ये पूछताछ करते करते वो पहुँचे, एक गांव में पहुँचे। वहाँ चलते चलते एक घर में आए, उस गांव में जहाँ पे सब ने कहा कि देखो, आप नील माधव का दर्शन करना चाहते हो, यहाँ हमारे जो नेता हैं विश्वावसु, उनके पास जाना। तो उनके घर के पास में वो गए। वहाँ गए तो वो तो बाहर गए थे, घर में नहीं थे। उनकी कन्या थी, उनकी पुत्री थी, और उनके पुत्री ने उनका स्वागत किया। कहा कि मेरे पिता तो घर में नहीं हैं, तो वो शाम को लौट आएंगे, तब तक आप कृपया बाहर बैठ जाइए। घर के अंदर तो नहीं बैठ पाए क्योंकि वो अकेले थे, तो बाहर बैठे और ऐसे प्रतीक्षा करते रहे। और सायंकाल में ये विश्वावसु, जो एक शबर समाज था, जो वहाँ
वन में रहा करते थे इस गांव में, परंतु ये सारे के सारे भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। इसलिए देखिए, भगवान की भक्ति में ऐसे कोई भेदभाव नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। शरीर का, हमारे ये शरीर किस तरह के कुल से उत्पन्न हुआ, किस तथाकथित जाति में, और कौन सी भाषा हम बोलते हैं, किस देश में हमारा जन्म हुआ, कौन सा हमारा वर्ण है, कौन सा हमारा आश्रम है, ये सारे बाह्य विचार हैं। इनका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति हृदय की बात होती है। भक्ति ये आत्मा का संबंध है भगवान के साथ में। इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती है, जो शारीरिक हो या भौतिक हो। हम देखते हैं कि कई तथाकथित उच्च कोटि के कुल से जन्म लेने वाले लोग भी असुर बन जाते हैं। रावण के नहीं हुआ क्या? और कई ऐसे हैं जो तथाकथित निम्न श्रेणी के कुल से जन्म लेते हैं, परंतु भगवान के महाभागवत हो जाते हैं। तो हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए इस दृष्टि से कि वो भक्ति में कितने आगे बढ़े हुए हैं। देखिए, सम्मान जब हम करते हैं ना, लोगों को देते हैं, तो कई मापदंड होते हैं। जैसे साधारणतः हमसे आयु में कोई बड़े हों तो सम्मान करते हैं। कोई किसी को ऊंचा पद है, जैसे कोई राजा है, भले वो ठीक राजा न भी हो, परंतु राजा के पद में है ना, तो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए हम सम्मान देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई बहुत बुद्धिमान हो तो हम सम्मान करते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी हो सम्मान करते हैं। परंतु सबसे बड़ा सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो सबसे ऊंचा भक्त है। इसलिए जब श्रीमद् भागवतम की कथा हुई, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ये कथा सुनी, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी केवल 16 वर्ष के एक तरुण थे। उनके पिता वहाँ पर खड़े थे, बैठे हुए थे व्यासदेव जी। व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि वहाँ पर थे। सारे लोग वहाँ पर थे, परंतु सिंहासन पर किसको बिठाया? सुखदेव गोस्वामी को बिठाया। तो इसलिए भक्ति पथ एकमात्र पथ है जो कि संपूर्ण सृष्टि को जोड़ सकता है, क्योंकि ये प्रेम का पथ है। इसमें कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई इसमें अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है। केवल भक्ति जो पूर्ण शुद्ध आध्यात्मिक है, यही एक उपाय है, यही एक मंच है जिसके ऊपर संपूर्ण सृष्टि की एकता पाई जा सकती है। अन्यथा भौतिक दृष्टि से हम एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे सारे प्रयास श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये व्यर्थ हैं। तो खैर, यहाँ पर पहुँचे और जब वो शबर समाज को कहते हैं, तो वो तो नहीं थे। और फिर आज जब शाम को आए तो विश्वावसु जैसे ही आए, उन्होंने देखा कि ये कितने प्रसन्न लग रहे हैं। इनके चेहरे पे एक रौनक है, एक तेज है, जो कि केवल भक्ति किए हुए व्यक्ति के चेहरे पे दिखाई पड़ता है, एक आनंद। आप में से अनेक भक्त मुंबई से है ना, मुंबई से हैं, तो आप वहाँ के रेलगाड़ियों में आया जाया करते हैं, या कहीं दूसरे जगह भी आप देखोगे कि इतने भीड़ में जाते हैं बेचारे। किसी को स्थान मिलता है तो इतने परेशान बेचारे लोग होते हैं, जब सो रहे होते हैं उनके चेहरे पे आप देखोगे कि बेचारे परेशान हैं कितने। लेकिन जब भक्त को आप देखोगे सोते समय भी कितने आनंद में सोते हैं। हम तो ये बार बार देखते हैं क्योंकि प्रवचन देते हैं ना। तो यहाँ बैठकर कितने आनंद से सोए हुए होते हैं। हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं, जगाएं कि नहीं जगाएं। वैसे तो उनको कथा सुनना चाहिए, इस कथा में सोना नहीं चाहिए, परंतु साथ साथ में
इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं बेचारे, अभी क्यों भंग करें उनके आनंद को। तो इतना ही नहीं, शबर विश्वावसु के शरीर से एक ऐसा एक सुगंध उत्पन्न हो रहा था जिसका अनुभव विद्यापति ने नहीं किया था। अगुरु, कर्पूर, चंदन, जितने सब सुगंधित वस्तु होते हैं, इनका मिलित एक रूप, एक ऐसे दिव्य सुगंध आ रहा था। तो उनको समझ में नहीं आया, उनको पता चला कि हाँ, ये कोई पूजा करके आए हैं और ऐसे पूजा करने के बाद इस प्रकार का सुगंध इनके शरीर पे प्रकट हो रहा है। तो विश्वावसु के पुत्री का नाम था ललिता। तो विश्वावसु ने स्वागत किया और कहा कि आप आए हैं, स्वागत है, रहिए। तो बेटी से कहा कि इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह से इनकी सेवा करना। तो थोड़े दिनों तक रहे तो ललिता ने सेवा करना शुरू कर दिया और हर दिन प्रातः काल में विश्वावसु चले जाते थे और फिर सायंकाल को आते थे। और विद्यापति इस बात को देखते थे, उनको पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ। अब जब आते हैं तो इतना सुगंध लेकर आते हैं कि रहस्य क्या है। उन्होंने कई बार ललिता से पूछा, उन्होंने बताया नहीं, मैं नहीं बता सकती, ये बहुत गोपनीय बात है। तो खैर ऐसे समय बीता और एक दिन ललिता ने बताया कि मेरे पिताजी जाते हैं नील माधव का दर्शन करने के लिए। उस समय विद्यापति के आनंद की सीमा नहीं रही। अब धीरे धीरे होता ऐसे गया कि जैसे जैसे विद्यापति वहाँ रहे तो विद्यापति और ललिता के बीच में आकर्षण उत्पन्न हो गया। तो दोनों ने सोचा कि हमें विवाह करना चाहिए। तो विद्यापति ने ललिता से कहा कि अपने पिता से पूछो कि क्या वो हम दोनों का विवाह करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो विश्वावसु तैयार हुए और वे दोनों का विवाह हो गया। तो विवाह होने के बाद फिर अभी और थोड़ा अधिकार बना विद्यापति का पूछने के लिए कि बताओ कि पिताजी कहाँ जाते हैं नील माधव की सेवा करने के लिए। तो ललिता ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती। तो विद्यापति ने कहा, मैं तो पति हूँ, तुम्हारा बताना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में कोई बात छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए, इसलिए बताना चाहिए मुझे। तो फिर ललिता ने बताया कि देखो, नील माधव बहुत दूर है यहाँ से, मुझे भी नहीं पता कैसे अंदर अंदर से बहुत जाना होता है, तो मेरे पिताजी तैयार नहीं होंगे, फिर भी आग्रह करके देख लो। तो ललिता ने फिर एक बार पिता से पूछा, जब शाम के समय वो लौट कर आए, कि आपसे एक वरदान चाहिए मुझे। तो विश्वावसु ने कहा अपनी प्रिय बेटी की ओर देख के कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पति वो नील माधव का दर्शन करना चाहते हैं। तो कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, नील माधव का दर्शन नहीं हो सकता है। तो खैर एक दिन बार बार अपने पुत्री के आग्रह से उनका हृदय थोड़ा पिघल गया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पति को नील माधव का दर्शन करने के लिए ले तो जाऊंगा, परंतु एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं उसके आँखों के ऊपर काले कपड़े की पट्टी डालूंगा ताकि उसे दिखाई न पड़े, उसे दिख न पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर नील माधव के पास पहुँच के वो पट्टी खोल दूंगा और फिर से लौटते समय पट्टी फिर से बांध दूंगा। तो ललिता ने विद्यापति से कहा कि ये पिताजी का शर्त है। तो विद्यापति का ठीक है, मुझे तो दर्शन लेना है, परंतु मुझे वापस भी जाना है महाराज इंद्रजुम्न के पास में और उनको बताना है, उनको यहाँ लेकर आना है। तो यदि मुझे मार्ग पता नहीं रहा तो आगे चल के कैसे मैं ले आऊँगा इन सबको। तो ललिता ने कहा क्योंकि अभी पति हैं तो बताना पड़ेगा। मैं आप उपाय बताती हूँ
सरसों के बीज मैं देती हूँ आपको, ये बीज आप साथ में लेकर जाइए और इन बीजों को आप दीजिए, गिराते जाइए ज़मीन के ऊपर। थोड़ी देर में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, तो जैसे बारिश होगी तो ये उगेंगे और इसके बहुत पीले रंग के अच्छे फूल आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर आपको पता चलेगा रास्ता कौन सा है। इन फूलों को देखते देखते, सरसों के फूलों को देखते देखते आप नीलमाधव तक पहुंच पाओगे। तो उन्होंने किया ऐसे, उनको पहले बैलगाड़ी में बिठाया विश्वावसु ने, और फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले गए उनको, सीधे रास्ते से नहीं, ताकि उनको पता ना चले। तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ वहाँ जाके फिर अंततः लंबी यात्रा के बाद वो पहुँचे और फिर उन्होंने उनकी पट्टी खोल दी। और जैसे ही पट्टी खोली और विद्यापति ने नीलमाधव का दर्शन किया तो आश्चर्यचकित हो गए। इतना सुंदर विग्रह उन्होंने कहीं नहीं देखा था। इंद्रनीलमणिमय विग्रह था ये। इंद्रनीलमणि ये एक बहुत ही कीमती एक रत्न होता है, अंग्रेजी में इसको सैफायर कहते हैं। तो इंद्रनीलमणिमय ये शरीर था इनका, विग्रह। तो इतने आकर्षित थे, चतुर्भुज रूप में थे, और ये स्थान भी इतना सुंदर था। जब विद्यापति ने आसपास में देखा तो इतना रमणीय मनोहर स्थान था वहाँ पर, उसको देखकर भी वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तो उधर दर्शन करते करते वो वहाँ बैठे और विश्वावसु ने कहा, यहीं पे बैठना, मैं थोड़े भगवान की सेवा के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए या वन में जाऊंगा और फिर थोड़ी देर में लौट के आऊँगा। तब तक यहाँ पर बैठे, आराम से बैठ के भगवान का दर्शन तो कर ही रहे थे। उधर एक अद्भुत दृश्य विद्यापति ने देखा। पास में एक बहुत ही सुंदर कुंड था, जिसका नाम हम जानते हैं। क्या था कुंड का नाम? रोहिणी कुंड। तो इस कुंड के तट पे अनेक वृक्ष थे, उनमें से एक आम्र वृक्ष था, आम का वृक्ष। इस आम वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो उस कुंड के ऊपर आ रही थीं, और उस शाखा के ऊपर एक कौवा बैठा था। वो सो रहा था, अपनी नींद में ही वो गिर पड़ा। और जैसे ही उस कौवे ने इस रोहिणी कुंड के जल से स्पर्श किया, वैसे ही विद्यापति के सामने देखते देखते इस कौवे को एक चतुर्भुज वैकुंठ का रूप प्राप्त हो गया और वो सीधे वैकुंठ चला गया। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि विद्यापति को कितना आश्चर्य हुआ होगा। विस्मित हो गए इस दृश्य को देखकर। तो तुरंत वहाँ वो खड़े रहे और उन्होंने प्रार्थना की, और उन्होंने सोचा कि मैं भी छलांग मार दूँ रोहिणी कुंड में, तो मैं भी वैकुंठ चला जाऊंगा। इस भौतिक सृष्टि में रहने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो सतयुग था, और सतयुग में कलयुग की तरह कठिनाइयाँ नहीं होती, फिर भी विद्यापति ने सोचा कि चलो मुझे अच्छा मौका मिला कि मैं रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श करूं, और फिर मुझे भी चतुर्भुज रूप मिल जाएगा और मैं भी वैकुंठ में चले जाऊंगा। तो जैसे ही वो सोच रहे थे इस प्रकार से, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी की, हे विद्यापति, ऐसे नहीं करना, ये उचित नहीं है। तुम्हें वैकुंठ जाने का समय नहीं आया है। अभी तुम्हें सेवा करनी है। मेरे एक महान भक्त हैं राजा इंद्रद्युम्न, जिनका प्रतिनिधित्व करते हुए तुम यहाँ पे आए हो। तुम इस समय वैकुंठ चले जाओगे तो तुम्हारी सेवा अधूरी रह जाएगी। तो सेवा कौन करेगा ये? इसलिए तुम रहो यहाँ पर और अपनी सेवा पूर्ण कर लो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए। हम गौड़ीय वैष्णव या जो भी शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के,
उनकी इच्छा ये होती है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे भगवान के आदेशों का पालन करें। भक्तों को अपने सुख के बारे में या अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में वैसे परवाह तो होती है कि हमें प्रगति करनी चाहिए, परंतु स्वार्थ की दृष्टि से नहीं। यदि भगवान की इच्छा हो कि हम यहाँ पे लंबे समय तक रहे और भगवान की सेवा करते रहें, तो फिर वही सही हमारे लिए। तो भगवान के भक्तों की इच्छा ये नहीं होती है कि हम कब चले जाएंगे वैकुंठ, यहाँ हमें सहन नहीं हो रहा है। हाँ, ये स्वाभाविक भाव है। फिर भी यदि भगवान की इच्छा हो तो हमें यहाँ रहने के लिए तैयार होना चाहिए, और जो हमारी सेवा है उसमें भले कठिनाइयाँ हों, बहुत कुछ सहन करना पड़े, तो हमें करना चाहिए। क्योंकि हम भक्त होने के नाते कम से कम हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे लिए सुखद क्या है और दुखद क्या है। ये विचारधारा ये होनी चाहिए कि भगवान के लिए सुखद क्या है, दुखद क्या है। यदि हम सेवा छोड़ के चले जाएंगे तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे? तो भगवान और भगवान के भक्तों को, उनके प्रतिनिधियों को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये हमारी विचार होने चाहिए। केवल अपने दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अच्छा क्या लगता है और अच्छा क्या नहीं लगता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यक्तिगत इच्छाएं तो हर एक की होती हैं, हम जीवात्माएं हैं, सबकी अपने अपने सबका अपना व्यक्तित्व रहता है। फिर भी अपने व्यक्तित्व के अनुसार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और यदि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो तो अपने समय में वो हमें ले जाएंगे उनके धाम में। तो खैर, उन्होंने जब ये आकाशवाणी सुनी तो उन्होंने ठीक है स्वीकार किया, शिरोधारी। तो थोड़ी देर बाद विश्वावसु वापस चले आए और साथ में बहुत सारे फूल और तरह तरह के सामग्री लेकर आए, और दिन भर वो नील माधव की सेवा करते रहे। बड़े इतनी तल्लीन होकर, तन्मय पूरी तरह से हुए और भगवान की सेवा करते रहे। कभी फूल अर्पण किए, कभी जो कंदमूल लाए थे वो अर्पण किए, श्रृंगार किया, बहुत सी सेवा दिन भर उन्होंने की। और विद्यापति देखते रह गए कि इस तरह के भक्त हमने आज तक देखे नहीं हैं। कितनी शुद्धता से, कितनी आतुरता से ये सेवा कर रहे हैं। तो फिर वापस जाने का समय हुआ। सायंकाल में फिर से विश्वावसु ने आँखों के ऊपर पट्टी डाल दी और दोनों निकल पड़े वहाँ से। बैलगाड़ी में बैठे या जैसे भी बैठे हों, एक कथा में हमने सुना बैलगाड़ी में, दूसरी कथा में सुना पैदल चले आए। खैर जो भी हो, तो वापस आए और शाम को आके घर पहुँच के फिर से वो पट्टी उतारी। इसके बाद विद्यापति वो नहीं रहे जो पहले थे। पहले तो जो आतुर तो थे ही, लेकिन अब जबकि नील माधव का दर्शन हुआ, उनके चित्त में इतना परिवर्तन हो गया, इतना प्रभाव हुआ कि वो एक क्षण के लिए भी नील माधव को भूल नहीं पाए। फिर भी मन ही मन सोच रहे थे, हाँ मैं राजा की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ और इसलिए मुझे अब सेवा के बारे में सोचना चाहिए कि मैं यहाँ कैसे चले जाऊँ राजा इंद्रद्युम्न के पास, उनको यहाँ कैसे ले आऊँ। तो जब विद्यापति वहाँ थे नीलमाधव के सामने और विश्वावसु लौट के आ रहे थे, भगवान ने विश्वावसु से कहा कि देखो विश्वावसु, इतने दिनों तक तुम मेरी सेवा करते आए, इन कंद मूलों से, इस वन के फूलों से आदि। भगवान कृष्ण वनमाली कहलाते हैं। साधारण फूलों से भी वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। भक्ति में फूलों का बहुत महत्व होता है। तो मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार से तुमने मेरी सेवा की है वो अतुलनीय है।
फिर भी अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा ऐश्वर्यपूर्ण रीति से हो और मेरी सेवा एक राजा करे। तो विश्वावसु ने जब सुना तो उनके ऐसे लगा कि कोई वज्रपात हो गया है कि तो मैं अभी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो विश्वावसु ने कहा कि ये भगवान की इच्छा है, वही सही। आज नहीं तो कल नीलमाधव की सेवा का अवसर हमें नहीं मिलने वाला है। नीलमाधव की सेवा का अवसर राजा इंद्रद्युम्न को मिलने वाला है। तो खैर शबर वे विश्वावसु ने भी कुछ बात कही नहीं, विद्यापति ने भी कुछ बात कही नहीं कि मैंने क्या देखा, उसको कौवा गिर गया, ये सब बताए नहीं कुछ। जब लौट के आए तो अगले दिन विद्यापति ने अपने पत्नी ललिता से कहा कि देखो, मैं यहाँ एक सेवा के लिए आया था, मुझे राजा इंद्रद्युम्न को यहाँ लेकर आना है नीलमाधव का दर्शन कराने के लिए, तो कृपया अपने पिताजी से कहना। तो जब विश्वावसु को पता चला कि ऐसी योजना है तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको बंदी बना के रखा घर में, कमरे के बाहर निकलने ही नहीं दिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया कि नहीं, बाहर ही नहीं आना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ से चले जाओगे फिर राजा को लेकर आओगे, फिर नीलमाधव को भी लेके जाओगे और मैं सेवा से वंचित रह जाऊंगा, मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, मेरा प्राण ही चले जाएगा, क्योंकि नीलमाधव की सेवा के अतिरिक्त और मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है जीने के लिए। तो वो बहुत चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने बंदी बना के रखा अपने दामाद को। तो खैर अब दिन भर तो विश्वावसु चले जाते थे नीलमाधव की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर विद्यापति प्रतिदिन कहते थे ऐसे बंदी को थोड़ी ना, ऐसे दामाद को थोड़ी ना बंद किया जा सकता है, और मुझे तो मेरी सेवा के लिए जाना है। तो ललिता गई अपने पिता के पास और कहने लगी दूसरी बार, पहली बार भी उन्होंने कहा था नीलमाधव के दर्शन के लिए, यदि आप नहीं ले जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो पिताजी तो डर गए थे। दूसरी बार भी जब वो तैयार नहीं हुए छोड़ने के लिए विद्यापति को, तो विद्यापति के पक्ष लेकर ललिता फिर से अपने पिता के पास गई, कहा मैं आत्महत्या कर लूँगी यदि इनको आप छोड़ोगे नहीं तो। तो अपने पुत्री के लिए, अपनी कन्या के लिए उन्होंने कहा ठीक है, और मन ही मन में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि यही भगवान की इच्छा है। देखिए कभी कभी हमारे प्रारब्ध से इतना संघर्ष भी करना नहीं चाहिए, उससे दुख बढ़ जाता है। खैर ये तो, इसे हम प्रारब्ध नहीं कह सकते क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का स्तर है, ये कर्म से ऊंचा ऊपर होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्म बंधन नहीं होता। फिर भी हमारे साधारण जीवन में कई चीज़ें आती हैं, हमें पता चलता है कि ये निर्धारित है, ये निश्चित है, इससे संघर्ष करने में केवल कष्ट ही मिलेगा हमें। तो हमें ये भी स्वीकार कभी कभी कर लेना चाहिए कि ये हमारे लिए भगवान ने परिस्थिति बनाई है। एक बार एक पति पत्नी आए, उनके बीच में कोई समस्याएं थी, दोनों का स्वभाव ठीक से जमता नहीं था, इसलिए बहुत सारे तनाव होते थे घर के अंदर। अब क्या करें, होता है कभी कभी ऐसे। तो फिर पूछ रहे थे हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, साथ में मिलकर अच्छी तरह से एक दूसरे का ख्याल रखिए और भगवान की सेवा करते रहिए, एक दूसरे को कष्ट मत दीजिए, एक दूसरे के बारे में समझदारी से आगे चलिए, और क्या बता सकते हैं। तो यही आपका प्रारब्ध है, एक दूसरे को आपने पाया जबकि आपका स्वभाव जमता नहीं है, अभी क्या करें, आप आ गए हैं साथ में, तो अभी रहिए, अभी क्या किया जा सकता है। और तो संघर्ष करने से और क्या मिलेगा, केवल दुख मिलेगा। तो खैर यहाँ भी विश्वावसु ने समझ लिया कि जब भगवान की इच्छा है, ये निश्चित है,
स्वयं भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से मुझे इस बारे में बताया, तो मैं संघर्ष करके मैं क्या फ़ायदा होगा? भगवान की इच्छा के विरोध में मुझे नहीं करना चाहिए कुछ। यदि भगवान चाहते हैं कि वो यहाँ से अदृश्य हो जाएं, या भगवान चाहते हैं कि उनकी सेवा राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा हो जाए, तो फिर मुझे इसमें बाधा नहीं रखनी चाहिए कोई। तो फिर छोड़ दिया उन्होंने विद्यापति को। तो विद्यापति ने कहा ललिता से, मैं लौट के आऊँगा, राजा को लेकर आऊँगा। तो फिर अभी विद्यापति चलते चलते गए वापस और पहुँचे अवंती। अवंती में राजा उनकी राह देख रहे थे। सभी लोग बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा, विद्यापति लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हानि पहुंची है उनको कोई। तो जब विद्यापति आए तो राजा और सारे लोग वहाँ बहुत प्रसन्न हो गए, और विद्यापति ने भरी सभा में नील माधव का वर्णन करना शुरू किया, उस इंद्र नील मणिमय रूप का। और इतने सुंदर रूप से नील माधव का वर्णन किया, और जिस स्थान में वो थे, नीलाद्रि और रोहिणी कुंड और वो कल्पवट इत्यादि, इन सब का वर्णन जब किया तो सारे लोग बहुत ही प्रभावित हुए, और उन्होंने सोचा कि चलो हम निकलते हैं, हम सबको दर्शन लेना चाहिए। तो राजा ने कहा केवल मैं नहीं, मैं सारे राज्य को ले जाऊंगा। तो उन्होंने घोषणा की राज्य में कि आप में से जो आना चाहते हैं मेरे साथ आइए, हम सब जाएंगे और नील माधव के चरण कमलों में हम निवास करेंगे। जितने भी दिन हमारे बचे हैं इस जीवन में, हम नील माधव का दर्शन करके उनकी सेवा करके बिताएंगे। तो ये लोकप्रिय राजा थे, भगवान के महान भक्त थे, तो लोकप्रिय तो होने ही है। और सत्ययुग था, बहुत पुण्यवान और धार्मिक थे लोग, प्रजा भी ऐसे ही भक्ति में रुचि रखने वाली प्रजा थी। तो सब ने तय कर लिया कि हम भी आपके साथ में आएंगे। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हो गया। सब हाथी घोड़े पालकी सब अपने अपने तैयार करके चलने लगे। देखिए उस समय में क्या था, घर में क्या चाहिए था उनको, ना वॉशिंग मशीन था, ना फ्रिज था, ना टीवी था, ना कंप्यूटर थे, ना कुछ ऐसे कोई चीज़ें थी। बस बोरी भी से उठा लिया, कुछ थोड़े बर्तन वर्तन डाल लिए, निकल पड़े और ऐसे चल पड़े। सारा राज्य निकल पड़ा। ऐसे कभी सुना है हमने? कभी नहीं। सारा राज्य निकल पड़ा, और जितने प्रांतों से वो गुजरे तो लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है? राजा इंद्रद्युम्न वहाँ जा रहे हैं, उत्कल प्रदेश में जा रहे हैं नील माधव का दर्शन करने के लिए। तो देखिए केवल राजा में नहीं, परंतु उनके जितने मंत्री थे, सलाहकार थे, उनकी प्रजा थी, बल्कि अपने परिवार को भी साथ में ले गए, अपने रानियों को, बच्चों को, सबको साथ में लेकर गए। बच्चे तो थे नहीं उस समय शायद, तो उन सबको ले गए। और चलते 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 वो आ पहुँचे उत्कल प्रदेश में। महानदी पार कर लिया और उत्कल में आए। और उधर जब वो आए तो राजा इंद्रद्युम्न, वैसे कई वर्णन है। एक वर्णन है कि उत्कल के राजा आए और उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज से कहा कि हमें पता है कि आप नील माधव का दर्शन करने आए हैं। और वो जानते थे कि महाराज इंद्रद्युम्न इतने महान भक्त हैं, इन्होंने प्रणाम भी किया। इंद्रद्युम्न महाराज ने उत्कल के राजा का आलिंगन किया और उन्होंने कहा कि बहुत खेद हो रहा है मुझे आपको बता के कि आप नील माधव का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लगा राजा को कि वज्रपात हो गया है मेरे सर के ऊपर। कहा क्यों, क्या बात है? तो उत्कल राजा ने कहा, उत्कल के राजा ने, कि इतना भयंकर तूफान आ गया कि इस तूफान में
सब जगह बालू भर गया है। अब प्राय नीलाद्रि पर्वत भी भर गया है, अभी दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा ही दिखाई पड़ता है। तो न नील माधव है, न रोहिणी कुंड है, न वो कल्पवट, कुछ नहीं, अभी सब बालू से भर गया है, इसलिए हम देख नहीं पाएंगे। तो उस समय राजा इंद्रदुम्न बेचारे बहुत ही निराश हो गए और बैठे रहे वहीं पर कि क्या किया जाए। उधर राजा ने सलाह विचार विमर्श किया अपने भक्तों के साथ में, और फिर आगे चल के वहाँ कौन सी घटनाएं हुई और आगे चल के भगवान का दर्शन कर पाए नहीं कर पाए आदि यदि आपको जानना है तो आपको फिर शाम को आना होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी सभी को प्रसाद लेना है। और जैसे हम पहले कह चुके हैं, हंग्री पर्सन इज़ एन एंग्री पर्सन, इसलिए प्रसाद का समय हुआ तो भी कथा में विराम यही करते हैं। फिर बाद में जाना है दर्शन करने के लिए विविध क्षेत्रों में, टोटा गोपीनाथ और अलग अलग स्थानों में। तो प्रसाद के बाद तुरंत निकलना है, तो शाम को फिर से इस विषय में कथा आगे जारी रखेंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। श्री जगन्नाथ क्षेत्र धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।